अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक और सवाल होता है कि भाई हमारा जो बेटा है उसको हम एक लंबे अरसे तक बंद करना चाह रहे हैं जी, तंग हो गए हैं, हम इसका इलाज भी करवा चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, ये जो है ना ये ठीक नहीं हो रहा है, अब हम तंग आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, अमेरिका में भी लोग तंग आ जाते हैं, ब्रिटिश भी तंग आ जाते हैं, यूरोपियन भी तंग आ जाते हैं। जो होमलेस लोग हैं मेजॉरिटी उनमें ड्रग एडिक्शन की भी होती है। ठीक है, वो बेचारे जब एक बार इलाज करवाया, दूसरी बार करवाया, तीसरी बार करवाया, तो जब वो अगेन एंड अगेन रिलैप्स होते रहेंगे तो वहाँ पर तो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए अगेन एंड अगेन होता भी रहता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर बंदे की अपनी मर्ज़ी को देखा जाता है, तो इसलिए जो है कि जो लॉन्ग स्टे होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये है, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस की अगर बात करूं 2001 की, तो उसके अंदर यही चीज़ है कि आप जब भी ट्रीटमेंट करेंगे पहले ये देखें कि आया कि आपके क्लाइंट को कोई इमरजेंसी है कि नहीं है। अमूमन आपने ये देखा होगा कि अक्सर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के साथ भी लिखा हुआ होता है कि मरीज़ को घर से लेकर आने की हमारी ज़िम्मेदारी है, इस तरह से। ठीक है, एक्चुअली वो इस चीज़ का क्लेम होता है कि अगर आपको इमरजेंसी होगी तो उसको हम उठाकर ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे के क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो एक अलग चीज़ है। अब देखना ये है कि आपका क्लाइंट जो है इमरजेंसी में है कि नहीं है, मेंटल हेल्थ इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, और वो मैक्सिमम 3 डेज़ होती है, मतलब 3 डेज़ या 72 आवर्स आप उसको रख सकते हो। अगर उस क्लाइंट को कोई ड्रग नहीं ली हुई, 3 दिनों में आपके पास ड्रग प्रोफाइल भी आ जाती है, बाकी लैब टेस्ट भी रिजल्ट्स होके आ जाते हैं। आप ये देख लेते हो कि हाँ भाई कि ऐसा तो नहीं है कि घर वालों ने कोई गलतफहमी समझ ली हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी हो, लेकिन 72 आवर्स के बाद आपने उसकी इमरजेंसी जो है, उसकी जो क्लोज ऑब्जर्वेशन है उसको ख़त्म करना होता है, क्लाइंट को फैमिली के हवाले वापस करना होता है। मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहा हूँ। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कहते हैं कि हमारा क्लाइंट जो है ना तंग करता है, मारपीट करता है, हमें डर है, ये वो है, या वो खुदकुशी की कोशिश कर रहा है, अल्लाह ना करे, कि किसी और के ऊपर अटैक कर रहा है, तो इसके लिए आपने 72 आवर करना है। और उसके बाद आपके पास एटलीस्ट एक साइकेट्रिस्ट और एक मेडिकल ऑफिसर के स्टेटमेंट्स हों कि हाँ भाई ये अब ओके है या नहीं ओके, या इसको जो हमने मेडिसिन देनी है वो कितने अरसे तक काम करेगी, या जो भी होगा कि इसको अंडर ऑब्जर्वेशन कितना टाइम रख सकते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे और वो लिख लेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद ये होता है कि वही 28 डेज़ या 1 मंथ जो लीगल आपके पास अथॉरिटी है, उसमें आपने उसकी असेसमेंट करनी है कि आया कि इसको परेशानी क्या है, फैमिली के वर्बेटम्स क्या हैं, फैमिली क्या कहती है, क्लाइंट क्या कहता है, उसकी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, सारी की सारी आपने एक रिपोर्ट में कंपाइल कर देनी है। उसके बाद आपने अपना ट्रीटमेंट चार्ट उनके साथ शेयर कर देना है। उनके साथ जब आप शेयर करेंगे कि भाई हमने इसके साथ 1 महीने से ये काम किया, उसके हमने विड्रॉल मैनेजमेंट की, ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट हैं या हमारे जो क्लाइंट्स हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं वो आ जाएं हमारे पास, जो दाखिल हैं वो भी या जो यहाँ पर हैं, तो हर रिपोर्ट को हम रिव्यू करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो आप अपने क्लाइंट की रिपोर्ट, सारी बात है, हर फैमिली को हम शेयर करते हैं कि भाई ये हमारा प्लान है। प्लान में क्या होता है कि भाई डिटॉक्स का फेज़ अगर था तो वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। कुछ लोगों का होता है 1 मंथ से भी ज़्यादा चलता है। ठीक है, अगेन ये डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन कितनी ख़राब हुई है। अब आप यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट प्लान मैक्सिमम 6 मंथ तक बना सकते हो, इंडोर ट्रीटमेंट, यानी कि डिटेन कर सकते हो। अगेन आपको इसका मैं भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से आर्टिकल 11 है इसका मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस का 2001 का, तो उसमें ये कि आप 6 मंथ तक आप उसको ड्रैग कर सकते हो या लेके जा सकते हो कि भाई हमने इसका ये ट्रीटमेंट करना है और इसको ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, प्रीवियस ट्रीटमेंट का रेफरेंस आपके पास आ गया, उस टाइम जिस टाइम आपने एडमिट किया उस टाइम जो ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक है, प्रीवियस ट्रीटमेंट वो जो पास्ट में कभी हुआ 3-4 साल पहले या कभी हुआ था, करंट का मतलब ये है कि अभी वो किसी के अंडर ट्रीटमेंट था कि नहीं था, या कोई मेडिसिन ले रहा था कि नहीं ले रहा, या प्रिस्क्राइब थी लेकिन वो ले नहीं रहा था, वो सारे का सारा रेफरेंस आपके पास आ गया। और करंट ट्रीटमेंट हमारे पास जो है, ठीक है, जो हमने पिछले 28 दिनों में किया है वो क्या है और नेक्स्ट हमारे पास क्या चलने वाला है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास रिटर्न में आ जाएंगी और यहाँ पर आपने केस कंसेप्चुअलाइजेशन भी बनाकर दे देनी है, पूरा फार्मूलेट करना है कि भाई अगले 3 माह, 4 माह या 6 माह जो हैं हमने इस क्लाइंट के साथ क्या काम करना है।
यहाँ पर अगेन वही बात आ गई कि एडिक्शन का खालिस क्लाइंट की बात नहीं कर रहा, एडिक्शन का क्लाइंट प्लस उसके साथ अगर कोई साइकेट्रिक इलनेस है या सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिक इलनेस के साथ आपके साथ क्लाइंट आया है, आपके पास आया है, तो ये चीज़ आपने करनी है। 6 मंथ तक आप ले गए। अब 6 मंथ के बाद आपने ये देखा कि भाई क्लाइंट के अंदर तो कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं आई, वो तो किसी ऐसे पर्सनालिटी मसले का शिकार है जो कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस है ही नहीं है। अब क्या किया जाए? सेफ्टी तो उसको चाहिए। जब आपको सेफ्टी चाहिए तो आपके पास कुछ भी हो सकता है कि भाई हम क्या करें। हाँ, अगर किसी जगह पर वो डिटेन है तो किसी हद तक ठीक है, सेफ़ रहता है। हम ये केस चलो वहाँ के अगले मसाले अलग हैं, कोई लड़ पड़ता है, कोई वो चीज़ें वो एक अलग हैं, लेकिन कम से कम इन्वायरमेंटल फैक्टर से वो सेफ़ है और उसकी ज़िंदगी इस तरह से सेफ़ रहती है, या कम से कम वक्त पे खाना खा रहा है या वक्त पे मेडिसिन तो उसको मिल रही है। तो फिर उसकी फैमिली अगेन वही एप्लीकेशन वो करे कि भाई हम आए हैं, हमने देखा है, अपने बेटे से मुलाकात की है, या फिर उसको घर में ले भी जाएं, ठीक है, जाकर चेकअप करें, उसको एक मौका दें कि क्या वो बेहतर है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, और वो वाली चीज़ें जो उन्होंने एप्लीकेशन में लिखी थी उन चीज़ों को दोबारा से रिव्यू करें कि आया कि वही वाली सिम्टम्स हैं कि नहीं है। ये चीज़ याद रखें, कोई साइकेट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई भी इस चीज़ को क्लेम कर ही नहीं सकता कि उसका क्लाइंट 100% ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये सब की कोशिश होती है, आगे अल्लाह का करम होता है, बंदा ठीक हो जाए तो ठीक है, अगर ठीक ना हो तो इस पर हम किसी पे शिकवा नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये जो कह रहे होते हैं नशे का इलाज एक ही बार और बार बार नहीं, ये सारी चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं। बेहतरी यही होती है कि हम सारे कोशिश करेंगे, आगे अल्लाह का करम हुआ तो हम देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ कि वो घर गया तो देखा कि उसके अंदर परेशानी आ ही रही है, वो मतलब उसको केयर की ज़रूरत है और घर में कोई केयर करने वाला नहीं है। बुज़ुर्ग हैं बहुत सारे इस तरह से, शिज़ोफ्रेनिया के अंदर है, बहुत सारे सवियर के लेवल पर पर्सनालिटी मसाइल हैं। तो ऐसे में फिर क्या होगा? अगेन उसी अदारे में या किसी और अदारे में भी वो पुरानी अपनी रिपोर्ट लेकर जाएं और इनको बोलें कि हम इनका ट्रीटमेंट या इनकी ड्यूरेशन एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको 1 साल तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर चीज़ आपके पास डॉक्यूमेंटेड होगी, उसका रैशनल होगा, प्रॉपर चीज़ें होंगी, तभी आप इसके ऊपर काम कर पाएंगे। बिलफर्ज आप इसको ऐसा नहीं कर पाते, आप उसकी चीज़ों को मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि भाई यार अगर मैं इसको वो कर देता हूँ ना, क्या नाम है, हम बस वैसे ही रख लेते हैं, क्या पता चलेगा, तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। और एक और चीज़, आपका क्लाइंट अगर मेंटल हेल्थ इलनेस के साथ आया है, वो साइकोटिक फीचर्स के साथ है, ड्रग नहीं लेता, तो फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर डालने का उसका जवाब ही कोई नहीं है। एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात कर रहा हूँ। एडिक्शन रिहेबिलिटेशन सेंटर डिफरेंट चीज़ है और जो बाकी मेंटल हेल्थ इलनेस है वो अलहदा चीज़ है, ठीक है। और इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गो के फॉल ये मेंटल हेल्थ के अंदर ही करती हैं, ठीक है, लेकिन एडिक्शन के साथ उसका तो फेज़ चलता है, कभी विड्रॉल्स होंगे, उसकी वो सारी चीज़ें होंगी, उस तरह से मैनेजमेंट है, ठीक है। और जो शिज़ोफ्रेनिया के साथ हैं या पर्सनालिटी मसाइल के साथ हैं, उनके साथ डिफरेंट लेवल पे चीज़ें चलनी हैं। लिहाजा अखलाकी तौर पर या कानूनी तौर पर भी दोनों को आप एक कमरे में या एक जगह पर रख नहीं सकते, ठीक है। इसके ऊपर भी शिक है, ठीक है, इसके ऊपर भी एक आर्टिकल है जिसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि आपने उनके क्या क्या प्रोटोकॉल करने। तो अल्लाह के फजल से आपके भाई ने शुरू पे पहले दिन से ही शिज़ोफ्रेनिया सेंटर इलादा बनाया था और एडिक्शन सेंटर इलादा से बनाया था, ताकि हमें किसी को कोई परेशानी होने की ज़रूरत ना हो या उसको परेशान ना हो। और इसीलिए लॉन्ग टर्म स्टे का हमने इलादा क्राइटेरिया रखा था कि भाई हम इसकी ये चीज़ें इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की भी समझ आ चुकी होगी। मज़ीद कोई सवाल हो, मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल होता है, मुझे कॉल करें, मैसेज करें, कमेंट करें, मैं उसके ऊपर या तो नई वीडियो बना लेता हूँ या सवाल जवाब दे देता हूँ, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में, या मुझे कॉल करते हैं तो मैं मालूमात दे देता होता हूँ, या मेरी टीम में से कोई मालूमात दे देता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।